सरस्वत्यै नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराघवेन्द्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाढ्ये चक्रवर्तिर्तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव। हे कृष्ण हे कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते। हे कृष्ण हे कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आज बड़ा ही पावन समय है, आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम लोग सबसे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का पवन नाम संकीर्तन प्रेम से सब लोग गाएंगे। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम।
तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। कौन सा काम? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में, आराम की शरण में और राम राम कर। इसलिए कहना है, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तू मेरा राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तू मेरा राम। ना भाव से भरे, आ गया है, न मान से भरे, ना अभिमान से भरे, न मान से भरे, ना अभिमान से भरे, अपने मन को जब भी भरे भगवान से भरे। मैं तेरा तू, ताली बजाते भाव से बोले सब लोग, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, भगवान की जब कृपा होती है तो हमें आपको भगवान की पावन सानिध्य मिलता है और ये सत्संग मिलता है, कथा मिलती है। क्योंकि सभी लोग तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने अपने कार्यों में, विषयों में आसक्त हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा भक्त है वो भगवान का भक्त है। और वो भक्त कैसा है? किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, सारे संसार पागल है लेकिन कोई ऐसा भी पागल है जो भगवान के लिए पागल है। बड़ा सुंदर शब्द है। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई रूप रंग का पागल है। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का। कोई धन दौलत में पागल है, कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है कविताई का। कोई काम क्रोध में पागल है, कोई काम क्रोध में पागल है, कोई काम क्रोध में पागल है, कोई पागल है चतुराई का। सबसे बढ़िया वो पागल है। सारे संसार के लोग पागल हैं। कोई काम में फंसा है, कोई मोह में फंसा है, तो कोई क्रोध में फंसा है, कोई कहता है मैं बहुत कविताकार हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया वो पागल है। सबसे बढ़िया वो पागल
है रघुराई का। जो भगवान के लिए पागल बन जाए, सबसे अच्छा पागल तो वही है। और बड़ा ही सुंदर शब्द बताया गया भगवान की भक्ति का। भगवान की भक्ति क्या है? हर व्यक्ति की अलग अलग चाह होती है। वो सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। बड़ा ही सुंदर शब्द है। एक पैसा है तो हम लोग कहते हैं कि एक सिक्का बन जाए, सिक्का है तो नोट बन जाए। बड़ा सुंदर भाव है। चाह आनों से सिक्कों में आती रही, चाह आनों से सिक्कों में आती रही, चाह नोटों चाह सिक्कों से नोटे बनाती रही, चाह आनों से सिक्कों में आती रही, चाह सिक्कों से नोटे बनाती रही। चाह सिक्कों से नोटे बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह मोटर को चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर को घर में लाती रही। चाह क्या है? चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी पे मोटर लाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। अरे चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह जर से लगी, जर मतलब पैसा, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। दुनिया की दौलत तो सब चाहिए, ओ दुनिया की दौलत तो सब चाहिए, प्रभु हमें चाहे क्या चाहिए, प्रभु हमें चाहे क्या चाहिए। प्रभु हमें चाहे फिर क्या चाहिए? अगर भक्त को भगवान मिल जाए फिर क्या चाहिए उस भक्त को? और भक्त तो यही चाहता है कि जो भी समर्पण है भगवान के चरणों में समर्पण करें। जैसे प्रभु हमारे रखेंगे उस तरह से हम रहेंगे। प्रभु की चाह में अपनी चाह रखता है, वो भक्त है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु की चाह में अपनी चाह मिला दे, सबसे बड़ा भक्त वही है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जा
भक्ति है। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे। और एक संग में रोने गाने, एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। होठ आपका मुस्कुरा रहे हो, भक्ति वही है। और जीवन की अंधेरी रातों में दुख धुंध भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक भक्त और एक ज्ञानी में चर्चा होने लगी। ज्ञानी कहता है कि भगवान हमें बहुत प्रेम करते हैं, और भक्त कहता है कि प्रभु हमें अधिक प्रेम करते हैं। अब भक्त और ज्ञानी की चर्चा जब शुरू हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया, किसी ने कहा ज्ञानी बड़े हैं, किसी ने कहा कि भक्त बड़े हैं। तो ज्ञानी ने कहा चल करके भगवान से ही पूछ लिया जाए कि सबसे प्यारा भक्त है कि ज्ञानी है भगवान के। भगवान के पास पहुंचे ज्ञानी और भक्त। भगवान ने देखा जैसे ज्ञानी को और भक्त को, तो कहने लगे, अरे भक्तराज, आज तुम सब एक साथ कैसे इकट्ठा हुए? बहुत ही सुखद समय है जब एक भक्त और ज्ञानी एकत्रित होते हैं। ज्ञानी और भक्त ने कहा, प्रभु हम वैसे नहीं आए हैं, हमारा विवाद है। आप बताइए कि आप अधिक प्रेम किससे करते हैं, आपका प्रिय कौन है? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, ब्रह्मविद ब्रह्मणि भवति। भगवान ने कहा ज्ञानी हमारी आत्मा है, और जैसे ज्ञानी हमारी आत्मा है, भगवान ने अपनी वाणी से कहा तो भक्त निराश हो गया और उठ करके चलने लगा। भगवान ने कहा, भक्तराज एक क्षण रुक जाओ, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, पहले पूरी बात तो सुन लो फिर जाना। भक्त ने कहा, प्रभु अब क्या रहा, आपने जब अपनी आत्मा बता दिया ज्ञानी को। भगवान ने कहा, मैं ज्ञानी में और अपने में अंतर नहीं समझता। ज्ञानी हमारी आत्मा है। तो भक्त चलने लगा तो भगवान ने कहा, एक क्षण रुक जाओ, पूरी बात तो सुन करके जाओ। भक्त ने कहा, प्रभु अब क्या कहना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी हमारी आत्मा है, ज्ञानी हमारी आत्मा है, किंतु भक्त, बोले भक्त मेरा परमात्मा है। मैं तो कभी कभी अपने भक्तों का भी भक्त बन जाता हूं। इसलिए भगवान
को भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान कुछ भी करते हैं तो भक्त के लिए ही करते हैं। भगवान की व्यवस्था है कि भक्तों की रुचि को रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं भक्तों का भी मैं भक्त बन जाता हूं। भगवान को केवल प्रेम प्रिय, राम ही केवल प्रेम पिया। प्रेम के भूखे हैं। मैं से भरा दुर्योधन हृदय मिला न पाया, वो जल खिलाना दूर था पानी पिला न पाया। एक बार भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने निमंत्रण दिया और कहा कि हे युवराज, तुम आकर के मेरे यहाँ भोजन करना। भगवान पहुंचे, भोजन की तैयारी हो रही थी, 56 प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है। तो दुर्योधन ने बड़े अभिमान पूर्वक कहा कि अरे कृष्ण, ऐसा ऐसा व्यंजन बनवा रहा हूं जो तुम्हारे गोकुल में, ब्रज में कहीं नहीं मिलते होंगे, ऐसा भोजन मैं तुझे कराऊंगा। भगवान ने देखा कि दुर्योधन के अंदर अभिमान है, तो भोजन खिलाना दूर था पानी पिला न पाया। और भगवान पानी तक नहीं पी, वहां से चल दिए। पहुंचते हैं तो देखते हैं शोभा रानी के दरवाजे पर पहुंचे विदुर जी के यहाँ। उनकी श्रीमती जी स्नान कर रही थी। भगवान द्वार पर पहुंच करके और दरवाजा को खटखटाया, आवाज लगाई, बुआ जी हम हैं। दौड़ करके विदुरानी ने दरवाजा खोला तो देखा कृष्ण को। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। आज भीगी ही अवस्था में आई और कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया क्या बात है? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी मुझे भूख लगी। जैसे इतना सुना, झट से वस्त्र को पहन करके तुरंत पहुंची भगवान कृष्ण के पास और सोचती है इनको क्या खिलाऊं, कुछ भोजन भी बना नहीं है, अभी तो स्नान ही कर रही थी। तो देखा कि केले का फल रखा हुआ था। सोचती हैं यही कृष्ण को खिला दूं। और उस केले के फल को उठा करके आज विदुरानी कृष्ण के पास पहुंचती हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो भगवान को देखता है ना, वो तो मस्त ही हो जाता है। सुघर सांवरे पर भाए हुए सुघर सांवरे पर लुभाए हुए, सुघर सांवरे पर लुभाए हुए, तन मनी सब कुछ लुटाए हुए, तन मनी और सब कुछ लुटाए हुए। भगवान को देख ले, मस्ती में आ जाए। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। भागे दुनिया को वीराना बना देता है। माता रानी जी
प्रेम से प्रभु की पावन छटा का अवलोकन कर रही हैं। भगवान की पावन छवि पर बलिहारी जा रही हैं, लेकिन भगवान को भूख लगी है। विद्रानी ने सोचा कि प्रभु को प्रसाद खिलावें, सो केला प्रसाद को छील करके भगवान के मुख में रखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें स्मृति नहीं रही। भगवान की ऐसे प्रेम में वो उलझ गई, सो उनको विदित नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, और उन्होंने उस छिलके को भगवान के मुख में लगा दिया, केले के भीतरी भाग को बाहर फेंक दिया, और भगवान प्रेम से उस केले के छिलके को प्रेम से खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आज विद्रानी खिला रही है बड़े प्रेम से, भगवान बड़े प्रेम से उस केले के छिलके को खा रहे हैं मस्ती में। तब तक विदुर जी आए। विदुर जी अपने घर के बाहर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के पास बहुत से केले पड़े हुए हैं, छिलका गायब है। दौड़ करके जब विदुर जी अंदर आए तो देखते क्या है कि विद्रानी बैठी हुई भगवान कृष्ण के मुख में वो केले को नहीं बल्कि छिलके को खिला रही है। भगवान ने छिलके को पा लिया है। जैसे दृश्य देखा, विदुर जी दौड़ करके आए, विद्रानी के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि हे विदुरानी, ये तू बावरी हो गई है क्या? तू पागल हो गई है? तुझे ये भी चिंता नहीं? अरे तू देख तो क्या कर रही है? भगवान को तू केवल छिलके खिला रही है, केले को बाहर फेंक दिया है। विदुर जी दौड़ करके इस केले को पकड़ करके छिलके को बाहर फेंकते हैं, और विदुर जी उस केले को भगवान कृष्ण को खिला रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जैसे मुख में रखा, सो हाथ पकड़ लिया विदुर जी का और कहा, विदुर जी, जो स्वाद इस माता के छिलके में था वो आपके इस केले में नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो सोई जान निहारा। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे किंतु मैं सुनता नहीं, लेकिन तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व ही दे किंतु मैं लेता नहीं, भाव नहीं आपके अंदर, भगवान को कहते हो सर्वस्व दे रहा हूं, भगवान कहते हैं कि मैं नहीं लूंगा। भाव बिन सर्वस्व ही दे किंतु मैं लेता नहीं, लेकिन भाव से एक पुष्प दे, भाव से एक पुष्प दे, वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पुष्प दे, वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पुष्प दे, वो मुझे स्वीकार है। आइए हमारे जजमान जी आरती की थाली उठाएं और प्रेम से आरती गाएं। तब तक दो बार प्रभु का पावन नाम, श्री राम जय जय